दोस्तों, एक बार गौतम बुद्ध को उनके शिष्यों ने ये पूछा कि गुरुजी, कर्म क्या है। तो गौतम बुद्ध बोले कि कर्म के बारे में जानने के लिए मैं आपको एक कहानी बताऊंगा, जिससे आप बेहतर समझ पाएंगे कि कर्म क्या होता है। एक बुलंद शहर का राजा था। वो और उनके मंत्री अपने नगर में घूमने निकले। आते वक्त रास्ते में एक व्यापारी दिखा। उस व्यापारी को देखकर राजा बोले कि मंत्री, मुझे क्यों मन ही मन ऐसा लग रहा है कि इस व्यापारी को मैं फांसी की सजा दे दूं। मंत्री अगर कुछ पूछ पाए उससे पहले राजा आगे निकल गए। तो फिर मंत्री ने यह सोचा कि राजा को ऐसा ख्याल क्यों आया। तो इस बात को जानने के लिए मंत्री दूसरे दिन नगर सेवक बन के, मतलब कि गरीब आदमी बन के, व्यापारी के पास जाता है। व्यापारी बोलता है कि भाई, मेरा तो कोई धंधा चल नहीं रहा है। मंत्री ने उसको सब कुछ पूछा। मेरा कोई अच्छा धंधा चल नहीं रहा है। मैं तो मन ही मन यही सोच रहा हूं कि जब कब ये राजा की मौत हो और मेरे चंदन का धंधा बिके, और मेरे ये चंदन का धंधा अच्छे से हो, क्योंकि सब लोग आते तो हैं, मेरे चंदन की लकड़ी देख के जाते हैं, सूंघ के जाते हैं, पर लेके नहीं जाते। इसलिए मैं सोच रहा था कि कब राजा की मौत हो, मेरे यहाँ से लोग चंदन लेके जाए, मतलब कि राजा के लिए चंदन लेके जाए, और उसके बाद मेरा धंधा बढ़े। मंत्री को समझ में आ गया कि राजा इतना नेगेटिव क्यों, मतलब गलत क्यों सोच रहा है। तो मंत्री बहुत बुद्धिशाली था। उसने क्या किया, उस दुकानदार को बोला कि मैं कुछ लकड़ियां ले सकता हूं। दुकानदार ने बोला क्यों नहीं। बहुत खुश हो गया, वैसे भी कोई धंधा नहीं हो रहा था और आप कुछ लेके जाओ तो मैं तो बहुत खुश हूं। तो चंदन की लकड़ी उसने लपेट में कागज के लपेट के देके अच्छे से बना के उनको दे दी। मंत्री जाके राजा के पास पहुंचा। राजा को बोला कि वो व्यापारी है ना, उन्होंने आपके लिए चंदन की लकड़ियां भेजी है। राजा बोला, अरे यार, ये तो कितना अच्छा आदमी है, मैंने इसके लिए बहुत गलत सोचा था। फिर राजा ने चंदन की लकड़ियां सूंघी। वो बहुत खुश हो गए। उन्होंने सोचा कि यार, ये तो बहुत अच्छा आदमी है। तो राजा ने दुकानदार के लिए 4-5 मतलब अच्छी सी स्वर्ण मुद्राएं भेजी, मतलब सोना भेजा। तो मंत्री दूसरे दिन दुकानदार के पास जाता है कि राजा ने आपके लिए सोना भेजा है। दुकानदार भी खुश हो गया, अरे यार, राजा तो कितना अच्छा आदमी है, मैंने उसके बारे में खाली पीली गलत सोचा। इतने अच्छे आदमी के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये कहकर बुद्ध स्वामी बंद हो गए। उनके शिष्यों को पूछा कि क्या समझ में आया आपको। शिष्य बोलते हैं, हमने अच्छा विचार करना चाहिए, बुरा नहीं सोचना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। तो फिर बुद्ध बोलते हैं कि हमें जो भी कर्म करते हैं, मतलब हम जो भी कार्य करते हैं, वो हमारा कर्म है। हमारी भावनाएं भी हमारे कर्म हैं। अगर हम बहुत अच्छा सोचते हैं, अच्छे अच्छे विचार करते हैं, तो एक दिन हम बहुत बड़े आदमी, मतलब बहुत अच्छी प्रगति करते हैं। क्यों? अच्छे विचार दिन ब दिन आते हैं तो अच्छे काम होते हैं। इसलिए कर्म अच्छे विचारों से भी आते हैं। मतलब कि कर्म ऐसे करो, जो भी करो अच्छे अच्छे विचार करो, तो एक दिन आप बहुत बड़े आदमी बनोगे। दोस्तों, अगर आपको ये मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।